तो 5,000 युवा चाहिए पूरे। कितने? आप कहोगे 5,000 क्यों चाहिए? क्योंकि गैया का सबसे बड़ा काम करने वाला 5,000 साल पहले चला गया, प्रत्यक्ष रूप से। परोक्ष रूप से तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य को छोड़ दिया। 5,000 साल हो गए। तो अब 5,000 साल बीत जाने के कारण अब 5,000 लोग चाहिए, तो ये काम हो जाएगा। 5,000 लोग तो कैसे चाहिए? जो 365 दिन और 24 घंटा एक ही चिंतन करे। बाकी तो 11 लाख लोग चाहिए, थोड़ी कम चिंता करने वाले। और 1 करोड़ लोग चाहिए गो के प्रति सद्भाव का विचार करने वाले। ये कोई गप्पबाजी नहीं हो रही, होगा थोड़े दिनों में होगा, और नाम नंबर सहित लिस्ट मिलेगी आपको। अगर किसी को चैलेंज करना है तो कर ले, 1 करोड़ की लिस्ट मिलेगी आपको। होगा, क्योंकि आज भगवती ने विराट रूप के दर्शन दिए हैं और कहा बेटा अब ये अभियान विराट होगा, इसलिए होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हां, जिसको इस विराट अभियान का हिस्सा बनना है वो आ जाओ, लाभ ले लो, चूके मत चौहान, लाभ ले लो। तो उसी कड़ी में कल रात्रि को कुछ लोग बैठे विचार करने के लिए कि कैसे किया जाए। 4 फाउंडेशन पहले बन गए, लेकिन उन सब के क्रियाकलापों की देखरेख के साथ साथ भारत भर में अथवा भारत के बाहर भी कोई गौशाला चल रही है, उन गौशालाओं को आने वाली समस्या से कैसे मुक्त किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश की ही बात है, हमारे पास सैकड़ों पत्र पड़े हुए हैं गौशाला वालों के, हमारी यह समस्या है, हमारी यह समस्या है, हमारी यह समस्या है। तो उसके लिए कोई होशियार व्यक्ति चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, निर्भीक व्यक्ति चाहिए, डेडिकेटेड व्यक्ति चाहिए, समयदानी व्यक्ति चाहिए, तब समाधान हो सकता है। तो इस विषय पर चर्चा हुई, गहन विचार हुआ, और 3 वर्ष पहले ग्वाल शक्ति सेना नाम के एक संगठन पर जो विचार हुआ, उसको कल रात को मूर्त रूप देने का पूरा मन बना और प्रारंभिक जिम्मेदारियां बांट करके आज से ही इस पर काम शुरू हो, ऐसा विचार किया। कल से नहीं। कोई कहते हैं मलमास है, कोई मलमास नहीं है, गाय माता के काम के लिए, बाकी काम के लिए है। जो खुद ही मल शोधक है, जिसका गोबर और मूत्र ही मल नहीं है, उसको कौन सा मलमास उसके काम को प्रभावित कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। विवाह शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, इन सब के लिए निषेध है। पर गैया का काम तो जिस समय शुरू करो उस समय मुहूर्त बन जाया करता है। अतः आज से ग्वाल शक्ति सेना के निमित्त जो कार्य प्रारंभ होना है, पहले हम थोड़ा सा उसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दे दें, क्योंकि ये संख्या 1 करोड़ तक जानी है और बहुत जल्दी जानी है। ग्वाल शक्ति सेना का काम मुख्य रूप से जितनी भी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में से अधिकांश गौशालाएं ऐसे भाई बहन चला रहे हैं जिनका शासन से संपर्क नहीं है, बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, अथवा संकोची है, अथवा गौ सेवा के उस परिसर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, गैया से दूर जाना ही नहीं चाहते। इसलिए कई वर्षों से चला रहे हैं। किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी को अनुदान नहीं मिल रहा है, किसी के बिजली कनेक्शन में जो छूट का विधान है वो नहीं पूरा हो रहा है, किसी को नोटिस आ रहे हैं, किसी को लोग धमका रहे हैं, कहीं सरकार कह रही खाली करो, कहीं लोग कह रहे हैं खाली करो, कहीं मंदिर कह रहा है खाली करो। ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु बार बार सामने उठ करके आते हैं। समाज, शासन और संस्था तीनों के बीच में तालमेल बनाना सबसे पहली आवश्यकता महसूस हुई।
कि ऐसा कोई संगठन हो जो उन गौशालाओं की बात आगे जा करके करे, निष्काम भाव से और सतत करे। अभी चुनाव चल रहे हैं या अभी ठंड ज्यादा है या अभी तो रात है, ऐसा भी नहीं। जिस समय कह दिया उसी समय उस विषय पर विचार करके उस काम पर लग जाना, और जब तक वह कार्य संपन्न न हो शांति नहीं रखना, बिल्कुल लगन से व्याकुलता के साथ उस कार्य में लगना, और वो पूरा होते ही कि दूसरा ढूंढने की व्याकुलता शुरू हो जाना। और किसका काम है? नेक्स्ट, कोई गौरक्षक है, गौरक्षा करने गए, और अभी तो चारों तरफ आसुरी शक्तियों का प्रभाव है। वो गौरक्षा करने गए लेकिन उन पर झूठे आरोप लगा कि कई बार उनको अंदर डाल दिया जाता है। उनके लिए वकील करना, उनको छुड़ाना, जब तक वो छूट नहीं जाते तब तक उनके बाल बच्चों का भोजन का जुगाड़ करना, ये भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन करेगा? सरकार थोड़ी करेगी, सरकार तो करेगी। अगर कोई कसाई मर गया ना तो उसके बच्चों के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। किया है, प्रमाण है हमारे पास। कसाई के मर जाने पर उसके बच्चे को सरकारी नौकरी देने का प्रमाण है। रुपए ट्रांसफर करने के, उसकी पत्नी के खाते में रुपए ट्रांसफर करने के प्रमाण है कि सरकार ने दिए, साहब कसाई मर गया इसलिए। इतनी पीड़ा देती है सरकार को, एक कसाई मर जाए तो सरकार हिल जाती है पूरी। सारे नेता बैठने के लिए पहुंच जाते हैं उनके यहां, मगरमच्छी आंसू बहाने के लिए। कि सत्य है, किसी को प्रमाण चाहिए तो मिलिएगा, हम दे देंगे। तो फिर उन गौरक्षकों का कौन? 1 करोड़ लोग। कौन? 1 करोड़ लोग उन गौरक्षकों के होंगे, जो उन गौरक्षकों की सहायता करेंगे, चिकित्सालय चलाने वालों की सहायता करेंगे, गौशाला चलाने वालों की सहायता करेंगे, गौ सेवा में किसी भी रूप में लगे हुए भाई बहनों की सहायता करेंगे, इस कार्य में लगेंगे। आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, इसलिए काम ये करना है। पर एक भी गंदी मछली आ जाए तो पूरे तालाब की हालत खराब कर देती है, ऐसी कहावत है। ऐसी कहावत है। हालांकि मछली से कभी तालाब गंदा नहीं होता, तालाब तो गंदा इंसान ही करता है। ये इंसान के लिए कहा है, मछली के लिए तो संकेत है। असल में एक गंदा इंसान आ जाए तो पूरे संगठन को खराब कर देता है। इसलिए इसमें जो भी सदस्य जुड़ेंगे उनके लिए, जो मुख्य सदस्य जो जुड़ेंगे 5000, जो पूरी तरह अपना समय देंगे, उनके लिए कठोर नियम रहेगा कि वो गोव्रती भी होंगे और 100% व्यसन मुक्त होंगे। यानी कि दूध दही घी गाय माता का ही काम मिलेंगे और बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू चाय कॉफी नहीं पिएंगे। जो पूर्णकालिक पूरा समय देने वाले, जो गो कथाएं भी करेंगे, गौ महिमा का प्रचार भी करेंगे और काम काज भी देखेंगे, वो 5000 सदस्य तो पूरी तरह व्यसन मुक्त और गोव्रती होंगे। वो बाजार के दूध दही घी का, भैंस के दूध दही घी का ऐसा सेवन नहीं करेंगे। उनके नाम आमंत्रित हैं उन 5000 में। फिर जो 11 लाख चाहिए वो ऐसे होंगे। उन 11 लाख की जो सूची होगी, उनको शुरुआत में छूट होगी कि यथासंभव प्रयत्न करें कि गौव्रती रहें। कोई मजबूरी हो तो ठीक है, नहीं तो प्रारंभ में एक बार चलेगा, लेकिन धीरे धीरे गौव्रती बन जाए। जो 1 करोड़ है उन पर फिलहाल कोई नियम लागू नहीं होगा, पर उनको गौ सेवा के कार्यों में जब भी याद किया जाए, अपने अपने क्षेत्र में वो खड़े हो जाएं। जहां जहां वो है वहीं पर उस कार्य के लिए खड़े हो जाएं। तो इस प्रकार की ये 3 श्रेणियां ग्वाल शक्ति सेना के सदस्यों की रहेगी। जिसको भी बनना है सदस्य, इस शुभ मुहूर्त में ही आप लोगों को इस कार्य को प्रारंभ करना है। इस काम के लिए प्रारंभिक स्थिति में जिनकी नियुक्ति की है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, भाई श्री ओम गोपाल ब्रह्मचारी, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। हाँ।
अब हम इनको इनके घर से, गांव से, सब जगह से निकाल के ले आए हैं पूरी तरह से। 24 घंटा 365 दिन, सप्ताह के 7 दिवस अब सिर्फ गौ माता का काम करना है। और इनको ग्वाल शक्ति सेना की जो कल पुनः बैठक के बाद निर्णय हुआ, 3 साल बाद पुनः नियुक्ति होती है, उसके आधार पर इनको पुनः एक नई उमंग के साथ ग्वाल शक्ति सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 3 महीना हम व्यक्तिगत रूप से इनको प्रशिक्षण देंगे, अपने पास रख करके, समीप रख के, और फिर जैसे पिंजरे में से शेर को छोड़ते हैं वैसे छोड़ेंगे, ताकि जहाँ जिस पे पंजा मारना हो, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, कसाई है, सबके लिए उसी स्वरूप की तैयारी करके जाएं। तो आज से इस कार्य में लगेंगे, कानून का सारा अध्ययन करेंगे, किस किस राज्य में क्या क्या कानून है गौरक्षा को लेकर के, क्योंकि कई बार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा छोटी मोटी धाराएं लगा करके और 2-4 दिन में कसाईयों को जमानत दे दी जाती है और गाय माताओं को वापस छोड़ने के लिए गौशालाओं को मजबूर होना पड़ता है। तो कानून का अध्ययन और विभिन्न राज्यों के नियमावली को समझ करके, और 3 महीने में पूरी तैयारी भी करनी है, प्रशिक्षण, तैयारी, कार्य योजना, और फिर कार्य प्रारंभ होगा। दूसरे हमारे गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं इनके समीप, आपको खड़े हो जाओ। अभी प्रचारात्मक कार्य प्रारंभ करना है, अलग अलग स्थानों पर जाना, ग्वाल शक्ति सेना के उद्देश्यों के बारे में भी बताना, एक टीम खड़ी करना, नियमित रूप से स्वयं अपने हाथों से गौ सेवा भी करते हुए, जहां भी रहे गौ सेवा के कार्य को करते हुए संख्या को बढ़ाना है, उसके लिए प्रयास करेंगे। संगठन मंत्री का दायित्व इनको दिया जाता है। तीसरे हमारे उत्तम सिंह जी राज पुरोहित, इनको सचिव का दायित्व दे करके संगठन की संरचना के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ राम नारायण जी के साथ मिलकर के, नहीं आपके तो मंत्री की है ना जिम्मेदारी, सचिव की, तो राम नारायण जी को अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के सचिव विषय को भी देखना और युवाओं को प्रेरित करके एक बड़ी संख्या में जो 5000 पूर्णकालिक गोवृत्ति व्यसन मुक्त युवाओं की जो बात है, उनकी संख्या को बढ़ाने में मुख्य रूप से इनको भूमिका निभानी है, और वो आज से ही शुरू करनी है। और एक नियम तो आप दोनों को ये पक्का बनाना है, प्रतिदिन का बना ही लिया है। बनाना क्या है कि जब तक हम एक नए व्यक्ति को इस कार्य के लिए जोड़ने के लिए, चाहे सामने बैठ के, चाहे सोशल मीडिया से बात नहीं करेंगे, तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, उस दिन का भोजन नहीं करेंगे। एक व्यक्ति से बात करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये भगवती माँ करणी जी का, दत्त प्रभु का और मीरा माधव सरकार का आदेश है, और इसको उसी रूप में स्वीकार करना है। चाहे बीमार है, हॉस्पिटल में है, कहीं नहीं जा सकते, तो आईसीयू में खड़ी नर्स या डॉक्टर को ही गौवृत्ति बना करके इसमें जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, पर करेंगे, करना ही है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इसमें कोई समझौता न करते हुए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और चौथे हमारे लोकेश गोपाल जी महाराज, इनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इसी से होगा, इसलिए हमने आज इनको इसमें जोड़ दिया। क्योंकि गौ से जुड़ने के बाद मनुष्य विकारों से दूर हो जाता है, परमात्मा उसको अच्छे मार्ग पर चलाता है। इनकी उहापोह को खत्म करने के लिए भगवती ने आदेश दिया कि उनकी ऊर्जा जो व्यर्थ जा रही है और विषम विचारों में जा रही है, उसके लिए ये आज से ही अखिल भारतीय मीडिया प्रभारी होंगे। जीएसएस के, ग्वाल शक्ति सेना के अखिल भारतीय मीडिया प्रभारी होंगे, और
देश भर की खबरों को भी गौ माता से जुड़ी संग्रहित करना, समाज तक पहुंचाना और ग्वाल शक्ति सेना की सारी अपडेट सारे गौभक्तों तक और कसाईयों तक भी पहुंचाना कि हमारी तैयारी कितनी है। अब आप लोग पंचर वंचर की दुकान खोल लो, नहीं तो भारी पड़ सकता है मामला। ये सारी बात उन तक भी पहुंचाना। तो आज से दिन रात एक कर देंगे हमारे ग्वाल शक्ति सेना के नए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लोकेश गोपाल जी। तो हम चारों को मंगल कामनाएं भी देते हैं और युवाओं से एक आग्रह करते हैं, जो भी हमारी बात टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर बैठ के सुन रहे हैं, उनसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। जीवन अनमोल है, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। सेवा से ही परमात्मा को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है और गौ सेवा के समान कोई सेवा नहीं। जब जब भी असुरों ने अपना पंजा फैलाया है, सबसे पहले उन्होंने गौ पर ही आक्रमण किया है। चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे कलयुग की बात हो, चाहे द्वापर की बात हो। उनको पता है कि गौ पर हमला करने से संस्कृति, समाज, जितनी भी शुभ चर्चाएं हैं सब समाप्त हो जाएगी, सबका नाश हो जाएगा। इसलिए गौ पर हमला किया, गौ को नाश करने का उन्होंने विचार बनाया। लेकिन जो युवा अपने आप को समर्थ समझते हैं और विचार करते हैं कि हां, मनुष्य जीवन सिर्फ खेलने खाने के लिए, घर बसाने के लिए नहीं बना है, उसके लिए तो चिड़िया, कबूतर, बहुत सारे जानवर हैं जो उसी काम के लिए बने हैं। हमको परमात्मा ने कुछ ऐसे काम के लिए बनाया है कि अपना जीवन लगा दें। घर तो करोड़ों लोगों ने बसा रखा है, सब बसा लोगे उससे क्या हो जाएगा। विवाह करोड़ों लोगों ने किया है, सब कर लेंगे उससे क्या हो जाएगा। बच्चे बहुत लोगों ने पैदा किए, अधिकांश दुखी हैं अपने ही बच्चों से, क्या हो जाएगा, एक दुख आपके जीवन में और बढ़ जाएगा। लेकिन गाय माता के लिए जो कुछ करेंगे उससे हमारा संबंध सदा सदा के लिए भगवान महादेव सरकार से हो जाएगा और जो प्राप्ति होगी वो अद्भुत होगी, जो आनंद होगा जो अद्भुत होगा। दुनिया तो याद करेगी, हालांकि हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि दुनिया हमें याद करे। ग्वाल शक्ति सेना का कोई भी सैनिक इस लक्ष्य को लेकर के नहीं चलेगा कि दुनिया हमें याद करे, दुनिया हमें माला पहनाए, दुनिया हमारा स्वागत करे, दुनिया हमारा सम्मान करे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी ग्वाल शक्ति सेना के चारों सदस्य आज दूसरा दिन है 2025 का और इस दूसरे दिन कड़ाई के साथ ये चारों सदस्य इस नियम का भी पालन करेंगे कि चाहे हम कितना ही बड़ा काम करें, कितनी बड़ी स्टेज पर जाएं, हम लोग कभी सम्मान में माला नहीं पहनेंगे, कभी सम्मान में माला नहीं पहनेंगे। कोई सम्मान की आस नहीं, कोई मान की आस नहीं, सिर्फ गाय माता का सम्मान बढ़े वो होना है। वो हमें विश्वास है कि मोहन अपने आंगन में झाड़ू लगाने वाले का भी सम्मान करवा देता है संसार से। 2 मुट्ठी चावल खिला देने वाले को ही सारी दुनिया में रोशन कर देता है। तो वो तो गौ सेवकों के लिए क्या क्या नहीं करेगा वो तो हम जानते हैं। लेकिन ग्वाल शक्ति सेना के किसी सैनिक का यह भाव न रहे कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मान चाहिए। सिर्फ गौ माता सुखी हो जाए, गौ माता को सम्मान मिल जाए, गौ माता को आदर मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ लगना है। तो भगवान ने जो जवानी दी है हमको, जवानी का मतलब काम करने का उत्साह, वो 90 साल का भी व्यक्ति हो सकता है। हमारी जवानी की परिभाषा 18 से 30 साल नहीं है। 18 से 30 साल में जो मोबाइल में लगे हैं, 8 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, खाया पिया और 4 अक्षर पढ़ लिए और अपने आप को जवान कहते हैं, वो तो बुजुर्गी नहीं, हमारी नजरों में नपुंसक है, पुरुषार्थहीन है। और 95 वर्ष का व्यक्ति भी अगर दमखम के साथ सेवा के कार्यों में लगा है तो वो युवा है, वह पुरुषार्थी है, वह सच्चा पुरुष है। तो ऐसे दिव्य पुरुषत्व भाव जो परमात्मा ने आप भाई बहनों को दिया है,
आपको अपना उपयोग करना है। और बहुत जल्दी एक एप्लीकेशन जारी हो जाएगी जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करके और ग्वाल शक्ति सेना के सदस्य बन पाएंगे। ग्वाल शक्ति सेना देश भर में सारी गौशालाओं का अवलोकन करेगी, उनकी शासकीय समस्याओं का समाधान करेगी। साथ ही साथ जिन गौशालाओं में वास्तव में अभाव है, निर्माण का अभाव है, तो ये दाता देवी फाउंडेशन से संपर्क करके कहेंगे कि वहां पर अमुक चीज का निर्माण करवाना है। जहां औषधियों की आवश्यकता है वहां दवा देवी फाउंडेशन से संपर्क करके सूचित करेंगे कि वहां पर दवा भिजवाई जाए। जहां चारे की कमी है वहां दाना देवी फाउंडेशन से संपर्क करेंगे। जहां ग्वालों की, चिकित्सकों की अथवा निगरानी की कमी है वहां दृष्टि देवी फाउंडेशन से संपर्क करेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे। यानी कि किसी भी रूप में कोई कार्य बचे ही नहीं। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी कोई ऐसा भी खड़ा होगा जो कहेगा कि मुझे जल देवी फाउंडेशन का काम दीजिए। आएगा, ताकि गौशालाओं के जल की समस्या का अलग से एक और विभाग बन जाए। फिर कोई आएगा, मुझे दामिनी देवी फाउंडेशन दीजिए। डीडी आ रहे ना ज्यादातर सब में, तो दामिनी देवी फाउंडेशन भी बनेगा। सब आप देख रहे हो ऐसे, जैसे दामिनी देवी फाउंडेशन क्या होता है, अरे भाई बिजली, करंट, एक एक करके ऐसे कई शाखाएं बन जाएगी जो एक एक व्यवस्थाओं को देखेगी। किसी भी गौशाला में समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी। और ऐसा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। स्वर्ग के सारे देवता स्वर्ग को खाली करके भगवान से आज्ञा लेकर के धरती पर आ जाएंगे। वो कहेंगे कि अब हमें यहां नहीं रहना, ये धरती ही इतनी अद्भुत हो चुकी है कि इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, विचार करो, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है।